फौरी तौर पे मुअत्तल कर दे ताकि मामूल चले भाई किसी और उससे वो बात करे जिसने बात नहीं की। घरानों की लड़कियां, हम लोगों को ये जेब नहीं देता कि हम लोग सड़कों में भागे। हम लोग उधर से यूनिवर्सिटी सेक्टर तक भागे, पुलिस हमारे पीछे थी और निकाल जाता था कि मैं खुद पुलिस के अंदर से उधर गुजर के भागी हूँ। हम लोग को ये जेब देता कि हम लोग भागे। हम लोगों का वो ग्राउंड जहाँ पे इतनी थी उनकी झाड़ियाँ उठी हुई थी, 8 ग्राउंड है कि जहाँ पे ऐसी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड होता है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग के पीछे दोबारा, हम ये चाहते हैं कि हम पूरी अपनी टीचर के अंडर पढ़ना चाहते हैं, हम किसी और को नहीं बर्दाश्त करना चाहते। जी ठीक रसम मैं जवाब देता हूँ। देखिए जी, जो हमारी बच्चियां और बच्चे जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये इनके मुतालबे को मानने के बाद ये फैसला हुआ। देखें जी, अनलीगल काम एक हुआ है और दूसरा अनलीगल काम होगा, उसको भी चैलेंज किया जाएगा। अगर अनलीगल ये ऑर्डर हुए हैं तो उसके खिलाफ ये कमेटी बनी है ना। अब आप ये देखेंगे अखबार में अगर इश्तिहार नहीं आया नए वाइस चांसलर के लिए तो फिर भी आप कहें परसों जो इश्तिहार है इसको फारिग करने के लिए आया है। और मैं एक बात बताऊं, पाशा साहब बड़े असासा हैं, हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। वो इतना काम करते थे वो 3 शिफ्टों में काम करते थे और कोई 1,80,000 रुपए वो तनख्वाह ले रहे थे, वो इसके हलाल था उनका। और मैं ये समझता हूं कि वो भी कम था, हम उनको रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हमने देखे जब एक उस्ताद की उसने हमारे साथ ज्यादती की, तुलबा के साथ ज्यादती की। अब इसको बहाल करने का तरीका है जो अडॉप्ट किया गया है, अदरवाइज कोई और तरीका करते ये वो गलत हुआ है। हम समझते हैं कि मिस्टर पाशा और मिस्टर पाशा के साथ ज्यादती हुई है, तुलबा का नुकसान हुआ है और इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। आप हमें मेरी बात सुने, लेकिन आपने भी अंदर बैठकर यही वादा किया था कि ये कमेटी की रिपोर्ट आने तक हम एहतजाज नहीं करेंगे। अभी बहाल करें, आपने भी बहाल करना है, अभी बहाल। और चले एक मिनट पूछ रहे हैं, अभी बहाल करें। हाँ जी आपका बताओ। सर आप ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी सर मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में मैं भी रहता हूँ, मुझे पता कमेटियाँ क्या होती हैं। एक धमाका होता है किसी भी जगह पे, अगले दिन कमेटी बनाती जाती है, लोग भूल जाते हैं कि कमेटियाँ क्या, धमाका क्या हुआ, कैसे। ये मतलब यही है, शहबाज शरीफ साहब जब भी देखते हैं कहीं पे करप्शन हो रही है खुद जाते हैं, खुद उनकी कचहरी लगती है, खुद जाते हैं। ये कोई मसले नहीं है, खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पे देंगे सच करो मेरा ख्याल काफी हो गया है। 10 मिनट कौन एक बंदे को भूखने की कहते खाना तैयार है, वो भूख से मर जाए। मेरे भाई जो कमेटी बनी वो भी उस्ताद है, वो वाइस चांसलर है ना, इंजन यूनिवर्सिटी का है, वो क्लर्क तो नहीं है ना। देखे ना, एक उस्ताद है, एक उस्ताद जो है, उस्तादों के मसले के लिए हमने उस्ताद ही मुकर्रर किया है, हमने कुछ सियासी आदमी नहीं लाए। एक मिनट भाई, क्रॉस और मुझे ये कहने का मौका दें, जो इंजीनियर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो लाहौर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं और इंशाल्लाह वो मिस्टर पाशा की ख्वाहिश के मुताबिक ही बनाया गया है। अब उनकी राना साहब चले आज टाइम फ्रेम ले लेते हैं, इंशाल्लाह आज ही इनको हम अपडेट देंगे। देखिए जी, मैं अभी असेंबली में जाऊँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इंशाल्लाह मेरी बात सुने। जो हरफन बात है, हम रियली हकीकतन मिसेस पाशा को उसी वक्त बहाल करने लगे थे, लेकिन लीगल की तरफ से ओपिनियन आई कि आप इन आर्डरों को सिंडिकेट जो है वो विड्रा कर सकता है, आप नहीं कर सकते, मतलब कानून के मुताबिक। और हम ये कह रहे हैं, राना साहब किस तरफ से जो दे रहे हैं, किस तरफ से है? गवर्नर की तरफ से है। देखिए जी, गवर्नर साहब चांसलर हैं, वो फौरी तौर पर एक्शन लेकर उसको आप करें। अब आप गवर्नर आप कह रहे हैं, गवर्नर साहब चांसलर करें और ये बच्चों के लिए करें ना। हमने भाई
देखिए हम चाहते हैं उमर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका हल निकला है, ठीक है, हल निकला है ना हमारे प्रोग्राम किसे, अगर हल निकला होता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। बताया जी गवर्नर साहब कब क्या मैं वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम का पार्लियामानी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं वैसे नहीं हूँ। राणा साहब अभी ये इंक्वायरी मुझे लेकर मैं 1 घंटे के अंदर देखता हूँ ये मसला हल होता है। देखिए जी मेरी बात सुने, लंगड़ियाल साहब या मैं या नदीम भाई इंक्वायरी नहीं कर सकते, ये उस्तादों की इंक्वायरी है। अच्छा मेरी बात सुने, ठीक हो गया लंगड़ियाल साहब गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करें कि उसको सही तौर पर भेजा कर लें। भाईजान नहीं दे पाए, जितनी अभी तक आपने गुफ्तगू की है 7 दिन के अंदर आप कोई एक्शन नहीं कर पाए। आपको बात करने देना, मुझे आपको कहा कि मैंने आपको 4 रहे हैं सारी सर मेरी हमने जो वादे किए शामिल किया है, कोई भी नहीं मुझे मैंने 4 पॉइंट्स बताए नहीं है मेरे मुझे, मैं पूछ रहा हूँ एक तोबा के हुक्म पर ही कमेटी बनी है, इनकी रहाई हुई है। 1 मिनट मैं फिर इनको, मेरे पास 1 मिनट है जी, मैं कर देता हूँ भाई, इस तरह नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी है, ये अदारा है, हम इसका फ्यूचर चाहते हैं, हम तोबा का फ्यूचर चाहते हैं, इशूज पहले बताए और यही वजह आप बात ही नहीं सुन रहे। अगर वो वाइस चांसलर नहीं ठीक है तो हम उसको निकाल रहे हैं और इंशाल्लाह वो वाइस चांसलर नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ वो नहीं रहेगी, इंशाल्लाह वो नहीं रहेगी और नई वाइस चांसलर आएंगे, वो आप मुस्तफ़ा पाशा बहाल होंगे इंशाल्लाह, मुस्तफ़ा पाशा बहाल होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मुस्तफ़ा पाशा बहाल होंगे। अच्छा ये अभी फौरी तौर मेरी बात है, ये फौरी तौर पर अभी मैं स्पीकर साहब से बात करता हूँ, लंगड़ियाल साहब मेरे साथ जाएंगे, हम असेंबली में बात करते हैं और आज ही आपको इस पर अपडेट देंगे और इसको कागज देंगे आज इंशाल्लाह। टाइम फ्रेम दें कब 1 दिन में करते हैं 2 दिन में करते हैं, अपडेट देने से क्या है कि अपडेट दे देंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप तुलबा हैं, आप मुल्क का फ्यूचर हैं, आप 2 दिन इंतजार करें। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये उनके फ्यूचर के लिए हो रहा है। आपका फ्यूचर हमें अजीज है और आपके कहने के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। अगर मिस्टर पाशा उस वक्त कहते हैं कि ये कमेटी ना बनाए तो शायद कमेटी ना बनती और राणा साहब वोट करेंगे, मुझे इंक्वायरी लेकर देना 1 घंटे में ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मेरी बात सुने, यार 1 मिनट भाई। अच्छा मेरी बात सुने, इसकी मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये इंक्वायरी इनको हैंड ओवर हो सकती है, वाइस चांसलर दोनों घरों को सुनेंगे ना, आपको फिर इत्तेहाद होगा, कि दोनों घरों को सुनेंगे। वाइस चांसलर को तब्दील करेंगे और पाशा साहब को और उन तमाम लोगों को जिनके साथ ज्यादती हुई है उन्हें इंसाफ देंगे, मगर टाइम फ्रेम कोई नहीं दे रहा। हम समझते हैं कि अल्लाह करे हमारे सियासतदान कौम के इन ममारों की बात सुने और लाहौर की सड़कों पर तुलबा को जलील होने से बचाएं, ताकि ये तुलबा अपने हाथ में कलम और किताब ही रखें, इनके हाथ में कोई ऐसी चीज ना आए जिससे इस मुल्क का माहौल हालात खराब हो। इसके साथ ही प्रोग्राम के मेजबान सारा से इजाजत दीजिए, मिलेंगे प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।